Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Everyone, I am Swati Shukla. Today I start my next video of class 8th B subject English Literature lesson 3 चैप्टर नेम है अ क्लम्प ऑफ लिलिक। तो आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। एज सून एज हिज वाइफ ओपन द डोर निकोलाई येवग्राफोविच अल्मासोव nicknamed Kolya stood into the study without removing his overcoat or a cap। जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, निकोलाई येवग्राफोविच अल्मासोव, जिसका नाम कोलिया था, उसने बिना ओवरकोट को उतारे, बिना कैप को उतारे वो स्टडी के रूम में चला गया। His wife saw his gloomy face and understood that something unfortunate has happened। उसकी पत्नी ने जैसे ही उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसके साथ जरूर आज कोई अनहोनी हुई है। अल्मासोव द पुअर यंग ऑफिसर, अल्मासोव एक गरीब जवान ऑफिसर था एंड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टाफ कॉटेज, जो कि अभी वापस आया था स्टाफ कॉलेज से। टुडे ही हैड शो हिज प्रोफेसर द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्ड, अ लोकल मैप। आज के दिन उसने अपने प्रोफेसर को एक बहुत ही कठिन प्रयोगात्मक वर्क, जो कि एक लोकल मैप था, उसे दिखाया। Until now his examination had gone well, but only his wife know the work he had to। जैसा कि उसका आज का जो परीक्षा थी वो अच्छी गई, परंतु उसकी पत्नी जानती थी कि उसने इसके लिए कितनी कठिन परिश्रम किया हुआ था। From the beginning his entrance into the college had seemed almost impossible। शुरुआत में उसका प्रवेश इस कॉलेज में होना इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन लग रहा था। एंड 2 years he had tried to get through the examination and it will only at the third attempt that he had succeeded। इसके पहले के 2 वर्षों में लगातार वह प्रवेश पाने के लिए परीक्षा की बार बार कोशिश कर रहा था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, परंतु उसको यह सफलता तीसरे साल में प्राप्त हुई। विदाउट हिज वाइफ ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी एंड वुड हैव गिवन अप। बिना वह अपने पत्नी के कोई भी कार्य नहीं कर सकता था और उसकी जो एनर्जी थी वो टूट रही थी। बट वीरा हैव टू कीप हिज स्पिरिट, लेकिन वीरा हमेशा उसकी ऊर्जा को बढ़ाती रहती थी। She had learned to meet every failure with a clear, almost gay। और वह जितने भी फेलियर होते थे, जितने भी असफल लोग होते थे, उनसे वह सीखती थी और खुशी फेस के साथ वह उस पे सफल होने के बारे में सोचती थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। टुडे स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8th B सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर लेसन 3 पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने 1 पेज का पढ़ा था। आइए हम नेक्स्ट पेज का पढ़ते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। चलिए। She had gone without any luxuries in order to surrounded him with the modest comfort which were necessary for a man who was doing brain work। उसके अपने पास आसपास कोई भी ऐसी वैभवशाली चीजें नहीं रख रखी थी और उसको सुकून का एहसास दिलाने वाली चीजें वो रखती थी जो एक दिमाग करने वाले को चाहिए। She copied his paper, drew his plan, read for him and was generally of great help। वह उसकी पेपर को कॉपी कराने में, उसके प्लान को बनाने में, पढ़ने में और सामान्यतः उसे जिस भी प्रकार की हेल्प की जरूरत होती थी वह उसको करती थी। कोलिया was your work unsatisfactory, his shrugged his shoulder and made no reply। उसकी पत्नी ने उसका शोल्डर हिलाया और पूछा, कोलिया क्या आज के कार्य में तुम असंतोषजनक तुमने कार्य किया है? बट उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। कोलिया हैव द रिजेक्टेड योर मैप, प्लीज टेल मी वी कैन टॉक थिंग ओवर। उसने दोबारा पूछा, कोलिया क्या तुम्हारा मैप रिजेक्ट कर दिया गया है? हम इस विषय में बात कर सकते हैं। वेल Almasov turned to his wife and began in a heated, irritated manner that people use when they feel that injustice have been done to them। Almasov अपनी पत्नी की तरफ घूमा, बिल्कुल गर्म, और उसका चेहरा बहुत तमतमाया हुआ था
और उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसके बारे में उसने बताया। वेल इफ यू विश टू नो दे रिजेक्टेड एंगरली ही किक द केस कॉन्टेनिंग द प्लेन्स। उसने गुस्से के साथ सूटकेस पे एक बहुत जोरदार लात मारी और उस प्लान को उसी जगह पर सूटकेस पे पटक दिया और बोला कि हाँ, ये मेरा जो नक्शा था, जो तुम जानना चाहती हो, वो अस्वीकार कर दिया गया है। All the rubbish may be thrown into the fire now। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी पेपर है मैं इस पे आग लगा दूं। This is the end of college for me। ये मेरे कॉलेज का अंतिम दिन होगा। In a month I shall be back in the regiment and in disgrace too। और महीने के आखिरी में मुझे वापस रेजिडेंस भेज दिया जाएगा। All because of that cast स्पॉट। सिर्फ और सिर्फ ये केवल एक छोटे से धब्बे के कारण होगा। वॉट स्पॉट कोलिया? आई डो नॉट अंडरस्टैंड। उसकी पत्नी ने पूछा, मैं समझी नहीं, कौन सा स्पॉट कोलिया? वीरा सेट डाउन ऑन द आर्म ऑफ हिज चेयर। वह उसके कंधे की तरफ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वॉट स्पॉट? कौन सा धब्बा? सी रिपीटेड सॉफ्टली। उसने बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा। ओ ऑन ऑर्डिनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन। ये केवल एक छोटा सा ग्रीन यानी कि हरा सा एक छोटा सा बिंदु था। यू नो हाउ आई वर्कड अंटिल देयर o'clock लास्ट नाइट टू गेट देयर मैप फिनिश्ड। तुम जानती हो कि मैंने 3 घंटे देर तक रात में इस मैप को तैयार करने में लगाया। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, I am Swati Shukla. Today I start my next video of class 8th B, lesson 3rd, part 3। आपने यहाँ पर थोड़ी दूर तक पढ़ा था, उसके बाद हम आपको बताते हैं। The plan is well drawn and colored, that all say that। तुम जानती हो कि प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया और उसे चित्रित किया गया। Well, as I was sitting last night completely excited, माई हैंड टम्बल्ड एंड। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और बैठा हुआ था और मेरा हाथ हिल गया, जिसके कारण ये स्पॉट बन गया, यानी कि ये निशान बन गया। एंड देन आई थॉट आई वुड ड्रॉ अ क्लम्प ऑफ बुशेस ओवर द स्पॉट। और मैंने सोचा कि मैं इसकी जगह पर कुछ घास वगैरह बना दूंगा, ये दर्शा दूंगा कि इस स्पॉट पे कोई ग्रीन घास है। इट लुक्ड वेरी फाइन when it was done। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो गया है। The spot was quite covered। जो धब्बा था वो शालीनता के साथ, शांति के साथ ढक गया था। I took it to the professor today। और मैंने आज अपने प्रोफेसर को ये दिखाया। yes he said। अरे हाँ, ये how did you get this bushes here? तुम्हें ये घास कहाँ से यहाँ पर दिखाई दी? I should have told him there and then how it had happened। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो भी मेरे साथ घटित हुआ। He might only have laughed। वह सिर्फ केवल हंसे। But I said to him। लेकिन मैंने उनसे कहा, but there is a clump of bushes off there। लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पे कोई घास है। नो नहीं, ही रिप्लाइड, नहीं। आई नो द प्लेस वेल एज द प्लम माई ओन हार्ट देयर आर नो बुशेज हेयर। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं ठीक प्रकार से उस स्थान को जानता हूँ और यहाँ पर कोई भी या किसी भी प्रकार की घास नहीं है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। टुडे आई स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8B, लेसन 3rd, part 4। There were a good many officers present and a long discussion followed। बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन प्रोफेसर वहां पर बातचीत के लिए बैठे थे। द प्रोफेसर सैड, प्रोफेसर ने कहा, इफ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लम्प वी मस्ट राइड ओवर टुमारो एंड इंस्पेक्ट द प्लेस। कि अगर तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर हो तो हम उस जगह पर जाएंगे और पता करेंगे। आई विल शो यू दैट यू वर आइदर वेरी केयरलेस और ड्रॉन द प्लान फॉर द मैप। मैं तुम्हें ज्ञात कराता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने प्लान को बनाने में बहुत ज्यादा असावधानियां बरती हैं। ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। बट वाई इज ही सो श्योर दैट देयर इज नो क्लम्प ऑफ बुशेस देयर? वीरा ने पूछा, लेकिन ये
उन्हें इतने ज्यादा क्यों श्योरिटी है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई झाड़ी नहीं है? बिकॉज फॉर 20 ईयर ही हैज नोन द places better than his own bedroom and because he knows his subject better than anyone else in the world. क्योंकि 20 साल से ज्यादा वे जिस तरह से वह अपने बेडरूम को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से वे उस प्लेस के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे अत्यधिक जानते हैं. इन द एंड दे विल ऑल नो दैट आई लिड. अंत में ये होगा कि मेरा भेद खुल जाएगा. हस्बैंड एंड वाइफ सैट साइलेंटली थिंकिंग. पति और पत्नी दोनों शांति के साथ उसके विषय में सोचने लगे. सडनली वीरा एक्सक्लेम. अचानक से वीरा को एक उपाय सूझा. कोलिया आई हैव अ आइडिया. मुझे एक प्लान आया है. वी मस्ट गो दिस मिनट. गेट रेडी क्विकली. कोलिया फॉरवर्ड. डोंट डू एनीथिंग फुलिश प्लीज. वीरा ने अपने पति से कहा, तुरंत मेरे साथ चलो. कोलिया ने अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की बेवकूफी को करने के लिए मना कर दिया. वीरा ने कहा, मैं किसी भी प्रकार की बेवकूफी नहीं करना चाहती. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फुलिश. मैं किसी प्रकार का कोई बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगी. स्टैम्पिंग हिज फूट. और वह ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया. आई डोंट आस्क यू टू गो एंड अपोलाइज. और मैं जानती हूँ कि इसके विषय में मैं कोई भी क्षमा नहीं मांगूंगी. बट इफ Those stupid bushes are not there. लेकिन यहाँ पर कोई भी घास नहीं है. We must go and plant some at once. हम वहां जाएंगे और वहां पे कुछ पौधे लगाएंगे. प्लांट, पौधे, बुशेस, झाड़ियां. अल्मासेव ओपन हिज आईज वाइड. अल्मासेव की आईज जो थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट होकर ओपन हो गई. यस, प्लांट देयर. हाँ, यहाँ पर पौधे. इफ यू टोल्ड अ लाई. अगर तुमने झूठ बोला है. वी मस्ट पुट इट राइट. तो हम इसे सही करेंगे. गेट रेडी क्विकली. जल्दी से तैयार हो जाओ. गिव मी हैट एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला. मुझे मेरा कोट, मेरी कैप और अम्ब्रेला दीजिए. वाइल ही वॉज गेटिंग दीज थिंग्स, Veera was quickly opening all the drawers of the tables, pulling out baskets and boxes and emptying them off the floor. वीरा ने बहुत जल्दी के साथ मेज की सारी दराज खोलकर सारे बक्से निकालकर खाली कर दिए. फिर कहा, केवल कानों के झुमके हैं, इन्हें ही हम अपने लिए काम में लाएंगे. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. थैंक यू.